परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग साई महामुनिराज का मंगल आशीष। महान आचार्य समंतभद्र स्वामी जिन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्रावक के आचार का सुंदर वर्णन किया और 26वीं कारिका जिसमें आचार्य भगवान बतला रहे हैं ना धर्मो धार्मिकैर विना, धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। इसलिए इसमें योन्या नत्येति, इसमें अर्थात अहंकार करना, घमंड करना और घमंड से अन्य दूसरे धर्मात्मा होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना धर्मो धार्मिकैर विना, क्योंकि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। एक छोटा सा बच्चा मंदिर में आया, उसने भाव बनाए कि अभी तक मैं अभिषेक नहीं करता हूँ, अभिषेक करूँगा, भगवान की पूजन नहीं करता हूँ, भगवान की पूजा करूँगा। प्रतिदिन महाराज बोलते हैं कि अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, षट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अभिषेक के लिए आया, वह आने के पश्चात अभिषेक कर रहा था कि एक भैया ने टोक दिया, तुम्हें अभिषेक करना भी नहीं आता है, ऐसा अभिषेक किया जाता है, थोड़ा किस प्रकार से करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए काफ़ी डांट दिया। ठीक है, उसके पश्चात में उसने सभी के साथ पूजन करना प्रारंभ की। अब प्रथम दिन कर रहा था, अब पूजन की सामग्री कहीं चढ़ानी थी, कहीं चढ़ा दी, मिस्टेक हो गई। अब जो पूजन कर रहे थे, पहले से पूजन करते थे, उन्हें पुनः डांट दिया। बंधु, कोई नया व्यक्ति आता है और नए व्यक्ति के लिए यदि हम डांट दें, फिर वह क्या सोचेगा, अरे हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, आज तो हमने अभिषेक किया, अब हम अभिषेक नहीं करेंगे, आज तो हमने पूजन की लेकिन अब पूजन नहीं करेंगे। कोई बंधु नया व्यक्ति आता है, नए व्यक्ति को संभालने की आवश्यकता होती है। मिस्टेक सभी से होती हैं। सम्यक दर्शन के 8 गुणों में आचार्य भगवान ने उपगूहन और स्थितिकरण अंक कहा। उपगूहन अंक, किसी से मिस्टेक हो रही है तो उसकी मिस्टेक को सभी के सामने पहले कुछ मत बोलिए उससे, बाद में जब अलग से दिखे तो समझा दीजिए कि आपने आज इस प्रकार की मिस्टेक कर दी थी, वह सुधार कर लेगा। और आपने सभी के बीच में डांटा, वह घबरा जाएगा और कल से आना ही बंद कर देगा। तो कोई व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, धर्म के बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसे नहीं मालूम कि अभिषेक में किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, पूजन में किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, तो उसके लिए संभालना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना धर्मो धार्मिकैर विना, क्योंकि धर्म धार्मिक जनों के बिना नहीं होता है। हो सकता है कोई धार्मिक व्यक्ति नया है, उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन धार्मिक आस्था उसके अंदर है। नहीं मालूम कि जो बच्चा आज आया है, हो सकता है कि आगे चल करके वह हमसे भी आगे निकल जाए, हमसे भी आगे निकल करके और मुनि भी बन जाए। ना जाने किसके अंदर कौन सी योग्यता छुपी हुई है। क्या किसी का भरोसा है कि कौन आगे निकलेगा, कौन पीछे रहेगा। बालिका मंडल सुसनेर से आया है और निरंतर जब से देख रहे हैं धर्म में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पहले जितना कार्य धर्म के प्रति करता उससे और आगे धीरे धीरे आस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब भावना बढ़ती बढ़ती इन बालिकाओं में न जाने कौन सी बालिका ऐसी हो जो आगे चल कर के क्या बनी, आरिका माता जी बनी। अच्छा, आरिका माता जी बनी, छुल्लिका माता जी बनी, ब्रह्मचारिणी दीदी बनी, भगवान बनी। भरोसा है क्या किसी का? योग्यता सभी के अंदर छुपी होती हैं, भावनाएं सभी के अंदर होती हैं। किसकी भावनाएं कब जाग जाएं, कब वह भावनाएं इस प्रकार का कार्य करने की वह जीव आगे बढ़ करके ऐसा उपादान जागृत हो कि उस उपादान के बल पर
सभी का उपादान अपने स्थान पर रह जाए और उसका उपादान ऐसा जागृत हो कि वह सीमा से बाहर का कार्य कर जाए। तो बंधु, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धार्मिकों के बिना, धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। इस कारण से कभी भी कोई भी धर्मात्मा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा क्या, सामान्य व्यक्ति का भी अपमान नहीं किया जाता। कई बार लोग पूछने लगते हैं हमसे, महाराज जी यहाँ पर मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रहती हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें। बंधु, अब कोई मूर्ति है, कोई देवता की भी मूर्ति है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी होता है, सामान्य व्यक्ति भी यदि रास्ते पे जा रहा हो तो उसका भी हम अपमान नहीं करते, उसका भी हम तिरस्कार नहीं करते। इसी प्रकार से कोई यहाँ पर मूर्ति रखी है, देवता की मूर्ति रखी है, तो ऐसा नहीं कि हम उसको निकाल करके अरे ये तो इनकी पूजन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको निकाल करके क्या कर दिया, मंदिर से बाहर अलग कर दिया, फेंकवा दिया। वो भी देव है, क्या है, देव है। देव है तो कम से कम अपमान तो नहीं करो। हम कहते कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। जय जिनेन्द्र तो कर सकती, साधर्मीय जय जिनेन्द्र तो कर सकती, जय जिनेन्द्र कर लीजिए, ठीक है, जय जिनेन्द्र इतना कर सकती। सामान्य रूप से कोई नेता आता है, कुछ भी आता है, और आप क्या करते हैं, सम्मान कर देते हैं, तिलक कर देते हैं, दुपट्टा पहना देते हैं, माला पहना देते हैं। कोई बाहर से आता है तो उसके लिए श्रीफल दे देते हैं। क्या हो गया है, सामान्य रूप से सम्मान है, साधर्मी का सम्मान है, वह भी साधर्मी है। सामान्य रूप से सम्मान कर लिया तो अपना उसमें कोई सम्यक दर्शन अपना जा नहीं रहा है। अपने माता पिता होते हैं घर में, अपने घर में वरिष्ठ जन होते हैं, क्या करते हैं आप, चरण छू लेते, उनके नहीं छू लेते, प्रणाम करते कि नहीं कर लेते। सामान्य रूप से सम्मान है। लौकिक जो अभिनंदन होता है वह लौकिक अभिनंदन है, वह अभिनंदन किया जाता है। उसमें माता पिता के चरण छूने में अपना कोई सम्यक दर्शन नहीं जा रहा। यह सामान्य एक सम्मान होता है जो माता पिता जिनने हमें जन्म दिया है, जिनके हमारे लिए पालन पोषण करके बड़ा किया है, तो उनका यथायोग हम सम्मान रखते हैं। तो यथायोग सम्मान सभी को दिया जाता है। तो किसी का भी कभी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि हम तिरस्कार कर दें। ना धर्मो धर्म के बिना, जो धार्मिक जन हैं उन धार्मिक जनों के बिना धर्म नहीं होता है। आज हमने किसी की धार्मिक भावना को आहत कर दिया, वही व्यक्ति आगे चल कर के हो सकता हो कि वही व्यक्ति में इतनी बड़ी क्षमताएं थीं कि वही व्यक्ति कई लोगों को जोड़ करके उसने धर्म का कई व्यक्ति को जोड़ करके उसने बहुत बड़ा समूह बनाया, और आपने उस व्यक्ति का तिरस्कार कर दिया तो वह आपसे टूट गया और ना जाने कहाँ पर गया, वहाँ पर जुड़ करके उसने ना जाने कितने लोगों को जोड़ करके अन्य जगह सहयोग कर रहा है। कई ऐसे प्रसंग भी हैं कि व्यक्ति टूटा और किसी अन्य धर्म में गया और अन्य धर्म में टूट करके ना जाने कितना उसने वहाँ पर उसके धर्म को क्या किया, उत्थान किया। इस प्रकार की भी कई प्रकार के प्रसंग कई बार ऐसे प्रसंग देखे गए। तो कोई भी व्यक्ति हो तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। सदैव सदैव परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराट जी महाराज कहते थे, कहते ही नहीं थे, करते थे। चाहे परम पूज्य गुरुदेव कहीं पर भी गए हों, पूरे भारत में विहार किया, लेकिन कहीं पर भी गए, कहीं की समाज को तोड़ा नहीं, अपितु जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने एक ही संदेश दिया कि कैंची नहीं सुई बनूं। क्या बनूं? कैंची नहीं बनूं। कैंची क्या कार्य करती है? कैंची दो टुकड़े कर देती है, वस्त्र के दो टुकड़े कर देती है। और सुई क्या कार्य करती है? सुई किसी भी वस्त्र को जोड़ देती है, फटे हुए वस्त्र को सी देती है। यह सुई का काम होता है। जोड़ना सुई का काम होता है और पृथक करना कैंची का काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहीं पर भी गए, चाहे उत्तर में रहे हों, दक्षिण में रहे हों, किसी भी कहीं की भी कोई भी पद्धति रही हो, कभी भी आचार्य भगवान ने उसको तोड़ने का कार्य नहीं किया, अपितु जोड़ने का ही कार्य किया। किसी समाज में दो भाग रहे हों तो उन दो भागों को तोड़ने का कार्य नहीं किया, अपितु जोड़ने का कार्य किया। अपनी जैन समाज कैसी थी?
मुट्ठी भर समाज है। कैसी है? मुट्ठी भर समाज है। यदि संपूर्ण भारत की जनसंख्या में अपने जैनों की संख्या देखी जाए तो 1% में से भी काफ़ी कम जनसंख्या अपनी जैन समाज की है। यदि हमने उस जैन अपनी समाज को संभाला नहीं, ध्यान नहीं रखा तो ये टूटती जाएगी। कल हमने बतलाया था, कल क्या बतलाया था? भगवान महावीर स्वामी के सम्मुख तो एक ही जैन धर्म था, एक ही वृक्ष था, लेकिन आगे चल कर के भगवान महावीर स्वामी के पश्चात लगभग 300 वर्ष के अंतर से ही उसकी 2 भाग हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। कल बतलाया था किस प्रकार से भाग हुई, यह भी बतलाया था। बंधुओं, छोटे छोटे से आग्रह, छोटे छोटे से हमारे दुराग्रह समाज को खंड खंड कर देते हैं, समाज में भेद कर देते हैं। व्यक्ति अपने अहंकार के कारण से यह नहीं देखता कि आज हम जो बीज बो रहे हैं वह बीज कल किस प्रकार का रूप धारण कर लेगा यह नहीं मालूम। हम विष का बीज बो रहे हैं कि हम अमृत का बीज बो रहे हैं, यह ध्यान नहीं रखता। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारा एक क्षणिक किया गया कार्य हमारी समाज को खंड खंड कर दे, हमारी समाज को बिखेर करके रख दे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपनी आस्थाएं, अपनी श्रद्धाएं, मत अपनी आस्था नहीं, संपूर्ण समाज की आस्थाओं को, संपूर्ण समाज की श्रद्धा को जोड़ करके रखना चाहिए। बंधु, कभी भी समाज संत आते हैं, संत में कभी भेद नहीं करना चाहिए। यह तो इस संघ के हैं, यह उस संघ के हैं, यह इस पंथ के हैं, यह उस पंथ के हैं। एक दोहा आता है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या है? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यदि आप युद्ध में जाएं, अब आज तो युद्ध का काम ही समाप्त हो गया। महाराज जी बोले परमाणु युद्ध शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े युद्ध शुरू हो गए हैं। और बड़े बड़े युद्ध तो अब जितना काम सेना का नहीं होता उससे बड़े बड़े काम तो बैठे बैठे हो जाते हैं। ना जाने कहाँ कौन सा बटन दबा दिया गया और मालूम पड़ा कि वहाँ पर बम गिर गया, वहाँ पर मिसाइल जा कर के चली गई, वहाँ पर मिसाइल इस प्रकार के परमाणु बम को लेकर के चली गई। सारी कार्य ये मास्टर माइंड से हो रहे हैं। बंधु, तो युद्ध होते थे, पहले युद्ध होते थे और पहले युद्ध में किसका प्रयोग किया जाता था? तलवार का। अब यह है आजकल विशेष युद्ध होने लगे हैं कि तलवारों का काम ही नहीं होता है, बम्बों से काम हो रहा है, मिसाइलों से काम हो रहा है, वायुयानों से काम हो रहा है। पहले तो तलवारों से युद्ध होते थे और तलवार में तलवार भी होती थी और उसकी म्यान होती थी। और यदि कोई तलवार ना ले जाए और क्या ले जाए युद्ध में के मैदान में, म्यान लेकर के चला जाए तो क्या होगा? उसकी म्यान क्या किसी को के प्रहारों को रोक पाएगी? क्या किसी के तलवार के वार को रोक पाएगी? क्या नहीं रोक पाएगी। और वह क्या हो जाएगा? युद्ध में हार जाएगा। इसी प्रकार से मोल किसका होता है, कीमत किसकी होती है? तलवार की होती है। इसी प्रकार से आचार्य दोहा में कहा गया, जात न पूछो साधु की। संत नगर में कोई आ जाए तो यह मत पूछो कि महाराज जी आप कौन से संघ से हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन से पंथ के हैं, आप कौन सी परंपरा के हैं। अरे ये सब मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु से जात मत पूछो, अपितु से पूछ लीजिए ज्ञान की 2 बातें पूछ लीजिए। उनके लिए बिठा लीजिए कि हे महाराज जी श्रीफल अर्पण है, आप उपदेश प्रदान करें। आप उपदेश के लिए श्रीफल प्रार्थना करेंगे तो वही महाराज अपने मन के जो भेद हैं, मनभेद हैं, उन मतभेदों को दूर करके, आपके मतभेदों को दूर करके क्या कर देंगे? टूटी हुई समाज को जोड़ देंगे। वही संत आपके लिए ज्ञान की 4 बातें सिखला देंगे। वही संत आपके लिए ऐसा उपदेश देंगे
कि इसी में से आपकी समाज में से ही कोई महाराज भी बनेगा, कोई माता जी भी बनेगी, कोई दीदी भी बनेगी, कोई भैया जी भी बनेगी। संत तो वही हैं, लेकिन अब उन संत से आपको क्या लेना है? कहीं आकर जाकर के आपने प्रश्न कर दिया, महाराज जी आप कौन से संघ के हैं? और महाराज जी, अरे ये तो संघ पूछ रहा है। महाराज जी आप कौन से पंथ के हैं? अरे ये पंथ पूछ रहा है। आप कौन सी परंपरा के हैं? ये परंपरा पूछ रहा है। क्या करेंगे महाराज? ठीक है, जब तक काम चलाना है सो चला लेते हैं। और जो ही उन्होंने देखा कि अब हमारा काम हो गया, दूसरे दिन ही क्या करेंगे? बिहार। संत तो क्या होते हैं? बहती नदी हैं, आज यहाँ हैं कल कहाँ पहुँचे भरोसा नहीं है। कब उनका पीछे कमंडल उठ करके कहाँ चला जाए सो वह कहाँ चले जाए भरोसा नहीं है। तो संत से ज्ञान की दो बातें पूछ लीजिए, और वही दो बातें ना जाने कौन सी आपकी समाज में से किसके लिए परम पूजाचार्य विराट सागर जैसा बन जाए। उन संत की बात को सुनकर कौन विराट सागर बन जाए, कौन पार्श्वनाथ बन जाए, कौन महावीर बन जाए। भरोसा है क्या? नहीं भरोसा है। अंजन चोर भी ना जाने कौन किसका निमित्त पा करके कब उसकी भवितव्यता जग जाए। अब देखो अंजन चोर की भवितव्यता कहाँ से जग गई? उसने उस सेठ को देखा, पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पे उतर रहा है। संत की भी आवश्यकता नहीं है, कब कौन व्यक्ति कब किस स्थिति में कौन सा निमित्त मिल जाए भैया जी कहा जा सकता क्या? कब किसकी नैमित्तिक योग्यता किस वस्तु को देख करके जागृत हो जाए, कहा जा सकता क्या? नहीं कहा जा सकता। अंजन चोर ने तो बस इतना देखा कि यह सेठ क्या कर रहा है, पेड़ पर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है। पूछ लिया, भैया ये क्या कर रहे हो? मेरे लिए जिनदत्त सेठ ने एक आकाशगामिनी विद्या की विद्या बतलाई थी, तो उसी के लिए मैं चढ़ता तो हूँ पेड़ पर, लेकिन उस सीके में बैठता भी हूँ, लेकिन उस सीको के णमोकार मंत्र महामंत्र पढ़ करके उस सीको को कि धागों को काटना होता है, तो मैं सोचता हूँ कि नीचे तो इतने पहने पहने अस्त्र मैंने लगा रखे हैं, यदि यह आकाशगामिनी विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस कारण से श्रद्धा के अभाव में मैं वापस नीचे उतर के आ जाता हूँ। अब अंजन चोर बोलता है, मंत्र क्या है? उसने बतला दिया, णमोकार मंत्र यह है। तो क्या मैं यह विद्या मैं सिद्ध कर लूँ? उसने कहा हाँ आप सिद्ध कर लीजिए। वह चढ़ता है, पूछता है मंत्र बतलाओ। उसने बोला, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्झायाणम, नमो लोए सभ्य साहुड़म। क्या किया उसने? मंत्र सुना। अब वो तो अंजन चोर, वह वास्तविकता में चोर नहीं था, पहले वह राजकुमार था। लेकिन राजकुमार कैसा था? बिगड़ेल राजकुमार। कैसा था? बिगड़ेल राजकुमार था। घर के कई बेटे रहते हैं बिगड़े हुए रहते हैं कि माता पिता भी उनसे परेशान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं जा बेटा तू अपना रास्ता देख ले, तो ये जो करना सो कर ले, मेरे घर में मत रहे। ऐसा ही उस राजकुमार की स्थिति थी कि राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया, जा तू अब अपना काम कर, चोर बन गया तू। बंधु, लेकिन वह भी सोचता है कि मंत्र सुन करके यह तो इतना बड़ा मंत्र है, यह तो मुझे याद ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? और उसने आनम ताणम कछु न जानम शेष वचन प्रमाणम सारे धागे एक साथ काट दिए। आप लोग भी कई बार आती हैं, महाराज जी ये है परेशानी हो रही है, कोई मंत्र बतला दीजिए। महाराज जी कहते कि एक काम करना, नमोकार मंत्र की जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। और आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी यह मंत्र तो हमारे घर में बच्चा बच्चा बोलता है, हमारे घर के तो चूहे चूहे भी यह मंत्र जानते हैं, चूहे चूहे भी जानते हैं। यही तो श्रद्धा का विषय है, यही तो हम छोटे से मंत्र छोटा है लेकिन श्रद्धा नहीं कर पाते, आस्था नहीं कर पाते। नमोकार महामंत्र, क्या कहा गया? महामंत्र, मंत्राधिराज। इस मंत्र पर जिसको श्रद्धा होती है वह भगवान बन जाता है। विश्वास नहीं है तो अंजन चोर से पूछ लो, क्या किया उसने? एक श्रद्धा ही तो की। नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ तो मात्र इतना ही तो किया, इतना ही तो कहा, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। जो
यह सेठ कह रहा है, उसके द्वारा जो मंत्र कहा गया है वह मुझे प्रमाण है, उस पर मुझे श्रद्धा है, और सारे धागे एक साथ काट दिए। आकाशगामिनी विद्या क्या किया? शस्त्रों के ऊपर नहीं गिरा, अपितु आकाशगामिनी विद्या के कारण से सिद्ध हो गई, और क्या हो गया? आकाश में गमन करने की विद्या सिद्ध हो गई। आप सभी को चाहिए क्या आकाशगामिनी विद्या? चाहिए? बतलाएं हम मंत्र। अरे आपके लिए तो यह नमोकार मंत्र भगवान बनने की विद्या दे सकता है। कौन सी विद्या? भगवान बनने की विद्या अपने अंदर आ सकती है। लेकिन उस नमोकार मंत्र पर श्रद्धा तो करो, अच्छे से आराम से बैठ करके आसन लगा करके वह माला तो फेरो। नमोकार मंत्र की माला फेरने शुरू करते हो और कहाँ पहुँच जाते हो? अरे यार, माला में कितना समय लग रहा है, वहाँ पर दुकान पर ग्राहक खड़ा हुआ है। माला में कितना समय लग रहा है, हमारे लिए तो ऑफिस जाना है। माला में कितना समय लग रहा है, हमारे लिए तो वहाँ पर हम कुकर रख करके आए हैं, अभी काम गड़बड़ हो जाएगा। दूध रख करके आए हैं, काम गड़बड़ हो जाएगा। 50 काम लेकर के तो आते हो और माला करने बैठते हो। अब सिद्धि कैसे हो? इसीलिए सिद्धि नहीं हो पाती। नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हैं तो नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि होते हैं। नमो अरिहंताणम में अरहंत परमेष्टि होते हैं, नमो सिद्धाणम में सिद्ध परमेष्टि होते हैं, नमो आर्याणम में आचार्य परमेष्टि होते हैं, नमो उज्जयणम में उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, नमो लोय सब सावण में साहु परमेष्टि होते हैं। नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हैं तो कम से कम एक परमेष्टि तो आपके हृदय कमल पर विराजमान कर लो। वह आपके हृदय कमल पर आपको दृष्टिगोचर होना चाहिए, आपका मन उन पंच परमेष्टि की ओर रहे। अब मुंह में तो नमोकार मंत्र फेर रहा है, नमोकार मंत्र मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन मन तो ना जाने कहाँ कहाँ घूम घाम करके आ गया, पूरे विश्व में घूम घाम करके आ गया, मोबाइल में चला गया, टीवी में चला गया। मन को आप एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, मन एकाग्र नहीं हो पा रहे, सो आपका नमोकार मंत्र काम नहीं कर पा रहा है। एक बार आप मन को एकाग्र करके नमोकार मंत्र की माला फेर लीजिए, जो आपको आनंद आएगा, जो आनंद आएगा वह आनंद फिर कभी नहीं आएगा। फिर तो आपकी भावना ये होगी, बस अब तो हम भगवान के सामने बैठ करके कुछ ना करें, जब भी समय मिले तो हम तो नमोकार मंत्र ही फेरते रहें। कब आनंद आएगा वो? जब हम नमोकार मंत्र फेर की माला फेरते हुए साथ में पंच परमेष्टि का भी स्मरण करेंगे, तब वह आनंद आएगा। जवानी में हम मन को फेर लें और फिर हम कहें कि आनंद नहीं आ रहा है, ऐसी तो हम नमोकार मंत्र तो हमारे घर में बच्चा बच्चा जानता है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। माला फेरत जुग करा ज्ञान मन का फेर, मन का फेर के कर का मन का फेर के मन का फेर। मात्र कर में ही मन का मत फेरते रहो, अपितु मन के भी फेरो। मन के फेरेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? मन के फिरने से अपने लिए वह सिद्धियां भी हो जाएंगी कि आपके लिए आकाशगामिनी विद्या भी सिद्ध हो जाएगी। भैया जी, कौन सी विद्या सिद्ध हो जाएगी? आकाशगामिनी। किस किस को चाहिए आकाशगामिनी विद्या? अच्छा, भावनाएं तो सभी की हो रही हैं, थोड़ी यह विद्या मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता, फिर तो हम जल्दी से जाकर के चांदखेड़ी के भी दर्शन कराते, यहाँ के भी दर्शन कराते। लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो फिर आसानी हो जाती, चांदखेड़ी के दर्शन नहीं, हमारा तो जो सुसनेर में बिजनेस चलता है तो हम तो बढ़िया अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी, तुरंत ही सुसनेर तुरंत तकादा करने के लिए सुसनेर पहुँच जाएंगे और कोटा पहुँच जाएंगे और इंदौर पहुँच जाएंगे। आप अपना हिसाब किताब बंद न करने में नहीं लगाते हैं, आप अपना हिसाब किताब अपना स्वार्थ में लगाते हैं। बंधु ध्यान रखना, यह पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल। पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है। क्या है? मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन मोक्ष नहीं है। वर्तमान में क्या है? मोक्ष नहीं है। मोक्ष मार्ग तो है, लेकिन मोक्ष नहीं है। तो जो रिद्धियां सिद्धियां जब मोक्ष होता था, जब जो रिद्धियां सिद्धियां होती थीं, तो वर्तमान में उनका भी अभाव है, उनकी सिद्धि भी नहीं हो सकती। जो रिद्धि सिद्धि चतुर्थ काल में होती थी, वह रिद्धि सिद्धि वर्तमान में नहीं हो सकती। लेकिन मोक्ष मार्ग है, हम उस मोक्ष मार्ग पर चल के उस मार्ग को कम तो कर सकते हैं। जो रास्ता
4 कोस का है, यदि आपने आधा तय कर लिया तो कितना बचेगा? फिर 2 कोस बचेगा कि नहीं बचेगा? यदि सुसनेर यहाँ से 28 किलोमीटर है तो यदि आपने आधा चल लिया, आज आपने गाड़ी से गए और कितना कर लिया? आधा चल लिया, तो कल के लिए कितना बचा? आधा ही बचा, 14 किलोमीटर ही बचा। लेकिन जिसने सुसनेर जाना है बस बोल तो रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, तो उसका तो कितना बकाया है? पूरा 28 किलोमीटर बकाया ही बकाया है। तो बोलता रहेगा और चलेगा नहीं तो पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिसने रास्ता तय किया तो कुछ ना कुछ तय हुआ है, 14 किलोमीटर तय हुआ है। इसी प्रकार से जो धर्म के मार्ग पर जिसने बढ़ना प्रारंभ किया है तो कुछ ना कुछ उसने तय मार्ग कर ही लिया है। तो जो इस भाव में हम मोक्ष मार्ग पर तो चल सकते हैं, तो कम से कम आचार्य भगवान कहते कि मोक्ष पा पाओ, जब पा पाओ तो तब पा पाओ, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चल करके कम से कम अपने मोक्ष के रास्ते को क्या कर लेना? कम कर लेना। अगले भाव में आपके लिए क्या करना पड़ेगा? कम मार्ग तय करना पड़ेगा। इस कारण से मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाना। तो बंधु, यहां पर हम सभी के लिए ध्यान रखना है कि ना धर्मो धार्म के बिना, धर्म धार्मिकों के बिना नहीं होता है। तो एकजुट होकर के हमें धर्म करना चाहिए। और जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कभी भी साधु जन आए तो उनसे उसकी पंथ नहीं पूछो, परंपरा नहीं पूछो, अपितु क्या पूछ लो? ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। कभी किसी की महाराज की पद्धति अलग प्रकार की हो तो उनसे ये मत बोलिए कि आप यहाँ से बिहार कीजिए। एक जगह हमने देखा सुना कि कोई साधु आए, अब उनके संग में क्या होता था? उन साधु के संग में अभिषेक पूजन की पद्धति में वहाँ पर दूध आदि से अभिषेक होता था। तो वहाँ के गांव के लोगों ने क्या किया? महाराज जी आप कब बिहार कर रहे हैं? अब महाराज जी ने ऐसा सुना तो बिहार कर दिया। अरे ऐसा मत बोलिए उनसे। ठीक है, उन साधु की जो भी पद्धति हो, आपके संग में, आपके मंदिर में उस प्रकार की पद्धति नहीं है, कोई बात नहीं। वह महाराज जी आपसे यह तो कह नहीं रहे हैं कि आप अपने इस मंदिर में दूध से अभिषेक कीजिए, केसर से अभिषेक कीजिए, चंदन से अभिषेक कीजिए, यह तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वह तो मात्र उनके साथ में जो प्रतिमाएं होंगी उनका ही वह अभिषेक उससे कर रहे हैं। तो ठीक है, आप उनके लिए बतला दीजिए कि आपका जो स्थान हो आप उस पर अपनी पद्धति से करते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इस प्रकार का आग्रह दुराग्रह साधुओं से नहीं करना चाहिए। जो उनकी पद्धति हो वह उनसे उसका पालन करते रहें, उसमें अपने लिए कभी भी बाधा नहीं डालना चाहिए। क्यों? उनके जो गुरु रहे होंगे, उनके गुरु ने जो पद्धति बतलाई होगी वह इस पद्धति से पालन कर रहे हैं, तो ज़्यादा संकल्प विकल्प मत करो बंधु। लेकिन एक बात और चाहिए कि संत भी आते हैं, संतों को भी चाहिए कि कभी भी कोई भी समाज हो, कोई भी समाज में इस प्रकार का उपदेश ना दें कि वह समाज पृथक पृथक बट जाए, विभिन्न विभिन्न अवधारणाओं में बट जाए, विभिन्न विभिन्न समाज में विघटन हो जाए। तो संतों को भी चाहिए कि आज जो हमारी थोड़ी सी समाज है, छोटी सी समाज है, वह छोटी सी समाज टूटे ना, अपितु एकजुट होकर के रहे, एक साथ एकता के सूत्र में बंध करके रहे। यह संतों को भी चाहिए। इस बात का यदि संत भी ध्यान रखेंगे तो आज जो हमारी थोड़ी सी समाज रह गई है, 1% से भी कम समाज रह गई है, वह समाज में एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। और अन्यथा यदि हमने इस बात का संतों ने भी ध्यान नहीं रखा तो जो एकता अखंडता है वह टूटती जाएगी। विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की समाज मिलती है, उनकी विभिन्न विभिन्न पद्धतियाँ रहती हैं। उत्तर में उत्तर की पद्धतियाँ हैं, दक्षिण में दक्षिण की पद्धतियाँ हैं। कोई उत्तर के साधु दक्षिण में गए और दक्षिण में यदि उनकी पद्धति देख करके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि उनको ऐसा कहेंगे तो क्या हो जाता है? वहाँ की समाज में विघटन हो जाता है। वहाँ की उनकी जो पद्धतियाँ हैं, उनकी समाज में कोई साधु यदि उनकी इस प्रकार की बात करे तो उनकी समाज में क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। समाज 2 भागों में बट जाती है। 2 भागों में बट गई और 2 भागों में बट गई समाज का क्या होता है? आज 2 भाग हुए, कल 4 भाग हुए, कल 6 भाग हुए और बढ़ती जाती है। और वह समाज फिर क्या होता है? धीरे धीरे धार्मिकताएं छूटती जाती हैं। जहाँ पर एकजुटता रहती है वहाँ पर धर्म क्या होता है? धर्म की वृद्धि होती है। और जहाँ पर अखंडता में
दरार आती है वहाँ पर क्या होती है, धार्मिकता में कमी आने लगती है। आपकी बुढ़ापा में चारों ओर से धार्मिकता है तो क्या होती है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। धर्म की निरंतर क्या है, जो आपका वृक्ष लगा हुआ है वह धर्म का वृक्ष निरंतर वृद्धि को ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि हमारे अंदर की दरारें बढ़ती जाएं तो फिर क्या होगी, जो धार्मिकता है धीरे धीरे कम होती जाएगी और कम होते होते एक दिन आप देखेंगे, आगे चल करके देखेंगे, वर्षों वर्ष बाद देखेंगे कि वह वृक्ष जो आज क्या है, पुष्पित थे, पल्लवे थे, और आगे क्या हो जाएगा, वह वृक्ष सूखने लगेगा, उसमें पुष्प आना बंद हो जाएंगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी समाज की एकता है, अखंडता है, वह किसी प्रकार से कम ना होने पाए, अपितु अपने मतभेदों को और मनभेदों को दूर करके उन अपनी समाज की एकता और अखंडता को पूर्व के समान बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, ना धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म धार्मिक जनों के बिना नहीं होता है। हम अपने अहंकार के कारण से, कई लोग हमें सम्मान नहीं मिला, हमारा नाम नहीं बोला गया, हमारा माइक से नाम नहीं बोला गया, हमारा पत्रिका में नाम नहीं दिया गया, हमारे लिए यहाँ पर बुलाया नहीं गया, हमारे लिए आमंत्रण नहीं दिया गया। इसी में ही क्या बना लेते हैं, अपने अहंकार की पुष्टि में ही, अपने अहंकार के कारण से ही अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं, और मान प्रतिष्ठा का विषय बना करके ना जाने कि समाज के किन किन लोगों को आपस में तोड़ देते हैं। किसके कारण? किसके कारण? नाक के कारण। अरे नाक को मत देखते रहो, अपितु अपनी संपूर्ण समाज को भी देखो। मात्र अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा मत देखते रहो, अपनी सम्मान को मत देखते रहो, अपने अहंकार को मत देखते रहो, अपंतु यह भी देखो, अपने को ना देखें, संपूर्ण समाज को देखें। जो संपूर्ण समाज को देखकर लेकर के चलता है वह एक दिन समाज में उन्नति पाता है। सूरज कैसा है? ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर है। क्यों है? सूरज कभी यही नहीं देखता है कि हमें मात्र इसके घर में ही प्रकाश देना है, इसके आंगन में ही प्रकाश देना है, दूसरे के आंगन में प्रकाश नहीं देना है। सूरज कभी सोचता है क्या? नहीं। वह अपने प्रकाश तो वह चारों ओर देता है, चारों ओर अपना प्रकाश प्रदान करता है। इस प्रकार की क्या होता है, सार्वभौमिक दृष्टि जिसकी होती है वह कभी भी संकीर्णता नहीं रखता है, सभी का उत्थान चाहता है। जब हमारे दृष्टि में सभी की उत्थान की भावना रहती है तो हम संपूर्ण समाज का भी विकास होता है और हमारा भी विकास होता है और हमारा भी उत्थान होता है। लेकिन यदि हम मात्र अपने ही अभिमान को देखते हैं और अपने अभिमान के कारण से, अपनी संकीर्णताओं के कारण से यदि मात्र हमारी अपने ही अभिमान की पुष्टि की भावना रहती है तो बंधु कुछ समय तो अपनी बात चल करके समाज की दृष्टि में बात आ सकती है। अर्थ के लिए, अपने हित के लिए ही, अपने कुटुंब के लिए यह सब कर रहा है। कुछ समय तक तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सदैव के लिए यह सफलताएं नहीं मिल सकती। तो अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण समाज का हित नहीं करना चाहिए, यह सभी को ध्यान रखना चाहिए। यही आचार्य भगवान का आशय है, ना धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक श्रद्धा का आदर करते हुए इस समाज को विघटन करने का नहीं, संगठित करने का प्रयास करें। यही आचार्य भगवान समन्वय स्वामी का आशय है। परम पूज्य शंकराचार्य देवसा शिवराज साई मुनि राज की